खबर यूपी के झांसी से है, जहां रायकवार समाज मंदिर शिवरी बाजार में आज डॉक्टर शोभाराम पाली के मुखातिब में एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। विशेष अतिथि के रूप में जेपी वर्मा निषाद मौजूद रहे। अध्यक्षता सुरेश रायकवार ने की। इस दौरान 11 अगस्त को प्रस्तावित रायकवार समाज के चुनाव पर विस्तार से चर्चा की गई। इस चुनाव के लिए जिलाध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी भूपेंद्र रायकवार, हरिबाबू रायकवार तथा पंकज रायकवार, जिला महामंत्री के पद के लिए 2 प्रत्याशी अमित रायकवार, रूपेश रायकवार आदि मैदान में हैं। बैठक के दौरान बताया गया कि पूरे जिले में लगभग 20,000 वोटर अभी तक सूचीबद्ध हो गए हैं। वोटर लिस्ट का कार्य प्रगति पर है। वोटर लिस्ट तैयार होते ही प्रकाशित कर दी जाएगी और सभी प्रत्याशियों को 8 अगस्त को वितरित कर दी जाएगी। सभी वोटर 11 अगस्त को अपना मत देकर जिलाध्यक्ष तथा जिला महामंत्री को चुनेंगे। इस दौरान डॉक्टर शोभाराम ने कहा कि हम इस चुनाव को ऐतिहासिक बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष व जिला महामंत्री का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने की उन्होंने नसीहत दी। जेपी वर्मा ने कहा कि जिस प्रकार हमें इस चुनाव को उत्सव की तरह लेना है, उसी तरह हमें शांति व्यवस्था भी बनानी है। वहीं जिला रायकवार समाज कोर कमेटी के आयोजक राकेश रायकवार ने सभी कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारियों की लिस्ट को पढ़कर घोषणा की कि जो जिम्मेदारी जिसे दी गई है वह उसे पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाए। इस दौरान पूर्व पार्षद किशोरी प्रसाद रायकवार, गोविंद सिंह रायकवार, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि SK बाबा, जिला निषाद पार्टी, पंकज रायकवार, भूपेंद्र रायकवार, हरिबाबू, धीरज रायकवार, महेश कुमार रायकवार, विजय बाथम, राजेंद्र रायकवार, राजेश कश्यप, शशांक रायकवार, सुरेश रायकवार, मुकेश रायकवार, बंटी कश्यप, कैलाश रायकवार, संतोष रायकवार, रामसेवक रायकवार, रामस्वरूप रायकवार, उमेश रायकवार, राहुल रायकवार, राम कुमार रायकवार, मंदिर अध्यक्ष दिनेश रायकवार, प्रदीप रायकवार, अशोक रायकवार, भरत कश्यप, नाथूराम रायकवार, सुरेश कश्यप, अरुण रायकवार, लकी रायकवार, सोहन लाल, दिनेश रायकवार, प्रेम नारायण रायकवार, जितेंद्र रायकवार, गुलाब सिंह, यशपाल सिंह रायकवार आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। ये हमारा जो है समाज का चुनाव होने जा रहा है अध्यक्ष का। 11 तारीख को प्रस्तावित है। सुबह 7 बजे से लेकर के जब तक की पूरी वोटिंग ना हो जाए, जब तक चुनाव होगा। बैठक में सिर्फ चुनाव पे चर्चा हुई है और अन्य मुद्दे भी उठे हैं। जी, सभी आर्थिक मुद्दों पर, सभी पे कि कैसा अध्यक्ष होना चाहिए, अध्यक्ष के क्या कर्तव्य होना चाहिए, जो हमारी समाज को प्रताड़ित लोग किए जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग अपना एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं कि जो सरकार में और अधिकारियों से अपनी बात को ईमानदारी से रख सके। किन मुद्दों पर बैठक हुई आपकी? हमारी में महत्वपूर्ण बैठक हुई है चुनाव के ऊपर, और चुनाव के साथ में कि आपको किस प्रकार से आगे काम करना है, जो समाज में कुरीतियाँ हैं या समाज में बेरोजगारी है या शिक्षा है, इसको जो है कौन से पदों पर हमारे समय पे कोषाध्यक्ष का निर्वाचन चुनाव हो चुका है। नहीं हो चुका, हम आ तो गए 5 बजे पहले आ गए सब। तो जाओ तुम पूछ ले यार। हमारा जो है 3 प्रत्याशी जिलाध्यक्ष के लिए हैं और 2 प्रत्याशी महामंत्री के लिए। एक बात बताइए, एल्डर्स कमेटी का काम चुनाव कराना होता है, ना कि ये बताना कि कौन सही है कौन गलत है। ना हम लोग नहीं बता रहे। आप ही ने कहा है, आप ही ने कहा है कि हमने ये कहा है कि अध्यक्ष को ऐसा चुनिए जो सही है। हम लोगों ने आदान प्रदान हो रहे हैं बातों की कि आपको मैं सब लोगों से कह रहा हूँ ऐसा अध्यक्ष चुनना है। ये हमारा मत नहीं है, हमारा विचार है। मैं अपने विचार पर समाज में कर रहा हूँ, कोई मत नहीं दे रहा हूँ कि मुझसे से कहूँ कि तो मैं प्रचार कर रहा हूँ कि इनको वोट दीजिए। ये तो पहले क्लियर करिए, समाज की सामान्य बैठक है, एल्डर्स कमेटी की बैठक है। एल्डर्स कमेटी की बैठक है, उसमें हमारे मुख्य लोग आए और हम लोगों ने सबसे कहा है, और तो प्रत्याशी है, प्रत्याशियों को हम लोगों ने हिदायत दे रहे हैं कि आपको किस प्रकार से आगे चल के समाज को चलाना है। तो ये हमारा कर्तव्य है। हम बड़े बुजुर्ग हैं, तो समाज को जो है नए उम्र के लड़के हैं, तो इनको पहले से आगाह करना है कि किस प्रकार से आप कमेटी को चलाएंगे, समाज को किस प्रकार से आगे ले जाएंगे। तो हम बड़ों का कर्तव्य है कि छोटों को डांटें। कितनी वोटिंग है आपके समाज की? मेरी वोटिंग हम लोगों ने एक परिवार से 1 वोट लिया है और 1.5 लाख वोट करीब है, तो 45-46 लाख की हमारी वोटर बन चुकी है। 45-46 हज़ार एक परिवार से मैंने 1 मुखिया को लिया है हम लोगों ने। एल्डर्स कमेटी में लोग कितने हैं? 5 मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, बकाया सहायक अधिकारी। एक परिवार से एक व्यक्ति? एक परिवार से चुनाव के लिए एक व्यक्ति को हम लोगों ने लिया है वोटिंग में, चाहे उसके घर में वयस्क के चाहे जितने हो। उसको कह दिया गया है कि सभी की सहमति लेकर के आप वोट डालेंगे। तो ऐसे यार नॉर्म्स क्यों रखा गया? इसलिए कि समाज में इतने हम लोगों के संसाधन नहीं है कि समाज को वोट डालने में काय का संसाधन ऐसा है। सब वहाँ से समाज के गरीब व्यक्ति है, गरीब समाज के लोग हैं, 10 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, सबको लेकर के यहाँ तक आएंगे, उनका खर्च जाएगा, एक दिन का काम टूटेगा। मजदूर आदमी है हमारे समाज से ज़्यादातर। तो इसलिए हम लोगों ने
एक परिवार से एक व्यक्ति को रखा। मतलब बाकी जो वयस्क लोग हैं परिवार में उनके ऊपर अध्यक्ष थोपा जाएगा ना, थोपा नहीं जाएगा, क्योंकि वो चुनेंगे ही सभी की नहीं। सलाह ली जाएगी। ना ना, ये नहीं, ये आप अपनी बात हमारे मुंह में डाल रहे हैं। नहीं तो एक ही वोट तो ले रहे हैं ना आप। उनसे मैंने कहा है कि अपने परिवार से एक मुखिया चुनिए। जिस प्रकार से एक जो है सदस्य चुनता है वो अपना अध्यक्ष चुनाव करता है, तो मैंने एक परिवार से एक सदस्य चुन लिया। उन्होंने अपने परिवार का एक मुखिया चुन लिया, उस मुखिया को अपने वोटर बना लिया। वो मुखिया हमारा वोट देगा, वो अध्यक्ष बनाएगा।